Hello, guys. Today we are going to talk about an AI tool. AI टूल पिछली वीडियोस में हमने जो है कुछ AI टूल्स को देखा था, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थे वो, ठीक है। और हमने चैट जीपीटी को देखा और हमने एक प्रेजेंटेशन टूल था उसको देखा। आज हम एक ऐसा टूल देखने जा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पिक्चर्स को जनरेट करता है। पिक्चर्स वो हों चाहे रियल लाइफ की, ठीक है। वो लेटेस्ट पिक्चर्स हों जैसे हम आजकल निकालते हैं, वो पिक्चर्स हों आपके पुराने दिनों की, जैसे आप 90s की बात करें, 80s की बात करें, उन दिनों की पिक्चर्स हों, ये जनरेट करके देता है। और ये आपको फिक्शनल्स मतलब कि कोई भी कैटेगरी आप अगर लेके आते हैं पिक्चर्स और ग्राफिक्स के मामले में, तो ये हर तरह की पिक्चर्स आपको जनरेट करके देगा। सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, उसको लिख के देना है, जो जैसी आपको पिक्चर चाहिए उस हिसाब की पिक्चर आपको ये जो है टूल्स बना के देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिड जर्नी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है और ये सबसे पहला टूल है जो कि एआई की इस फील्ड में, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ग्राफिक्स की, इलस्ट्रेशंस की, पिक्चर्स की फील्ड में जो ये उभर के आया है। और ये सबसे पहला जो है वो टूल है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जैसे कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग हैं। और जैसा कि हमने चैट जीपीटी के लिए कहा था कि वो लैंग्वेज में जो है बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह जो है बात का उसका बिहेवियर है बात करने का। तो जो मिड जर्नी है वो भी उसी तरीके से पिक्चर्स की फील्ड में जो है वो आजकल जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में है। और मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करने का तरीका क्या है, प्रॉपर मैं आपको तरीका इसका बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, सिंपली टाइप करता हूँ मिड जर्नी, ठीक है। आप मिड जर्नी लिखेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट जो है ओपन होगी। कुछ इस तरह की इनकी वेबसाइट है, ठीक है। इन्होंने इसको थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी का और थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड का लुक दिया है, ठीक है। और इनका अबाउट में आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि मिडजर्नी इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब एक्सप्लोरिंग न्यू मीडियम्स ऑफ thought and expanding the imaginative powers of the human species. We are a small self-funded team focused on design, human infrastructure and AI. We have 11 full-time staff and an incredible set of advisors. तो ये मतलब जैसे ओपन एआई है, ये उनसे थोड़ा सा अलग है, ये सेपरेट कंपनी है, ठीक है। तो अगर आपको इनका जो है अब इसका ये है कि आप इनकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और आप इनको अगर टेस्ट आउट करना है तो आपको कुछ टाइम का ट्रायल पीरियड दिया जाता है जिसमें आप कुछ पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इनकी प्रीमियम सर्विस लेनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर ज्वाइन द बीटा को क्लिक करेंगे तो इनका असल में जो है ये टूल काम करता है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता नहीं होगा कि डिस्कॉर्ड क्या है। ये एक डिस्कॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा मतलब गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये डिस्कॉर्ड आपको जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको एक अपना सर्वर देता है, और जिस सर्वर पे आप जो है वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप वॉइस चैट कर सकते हैं। और डिफरेंट तरीके से मतलब कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होती है ऑनलाइन कम्युनिटी में, एक तरह का आप फॉरम समझ लें, जैसे फॉरम वेबसाइट्स होती हैं उस तरीके का ये आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है। पर इसमें जो है हम काफ़ी एडवांस लेवल पर चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने क्या किया है कि मिड जर्नी ने एक सर्वर लिया है जिस पे वो अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट उन्होंने जो है एम्बेड किया है, जो कि आपसे क्वेरीज लेता है और आपको पिक्चर्स जनरेट करके देता है। तो जैसे ही आप बीटा पे आ जाएंगे आपको ये कहेगा कि आप डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना लें, आपको डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। आप जैसे ही अकाउंट बना लेंगे तो आपको दोबारा वहीं यहाँ क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड पे, और फिर आपको ये यहाँ पर लेके आएगा, आपको ऑप्शन शो होगा कि आपको इनविटेशन मिला है, आपको एक्सेप्ट करना होगा और आप आ जाएंगे सीधा इसके सर्वर में, ठीक है।
तो इसमें सर्वर में आ जाने के बाद आपने फिर क्या करना है कि आपने यहाँ पर ये न्यूबीज़ का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो न्यू कमर रूम्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। ये उनके लिए हैं कि जो ट्रायल बेसिस पे मतलब जो है वो यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं न्यू कमर रूम 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे, आई डोंट नो इन्होंने जो है वो कम क्यों किए हैं। आई थिंक ये जो जनरल है ये भी इसी के लिए है, तो ये भी रूम्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल में जो हैं ये वाले रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं ये इसमें न्यूबीज़ में ही आ जाते हैं। तो अब आप देखें कि ये किस तरह से आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी रिसेंटली किसी ने कोई प्रॉम्प्ट दिया है। तो हाँ, ये इन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, देख लें कि अ लॉयन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द सवाना इन अफ्रीका वॉचिंग ओवर एनिमल्स विथ अ डॉलर ट्री ऑल ओवर डे प्लस सन प्लस फोटोरियलिज्म प्लस 8K HDR। ओके, तो इन्होंने अपनी इस तरह से आप जो है इसको कीवर्ड्स दे सकते हैं और उस हिसाब से ये जो है पिक्चर्स को जनरेट करता है। सही है, तो ये आपको इस हिसाब से आपको जो है ये पिक्चर्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो आप अगर नीचे आ जाएंगे तो ये आपको एक और पिक्चर दिख रही है जो कि इन्होंने ही जनरेट की है। ठीक है, AI की मदद से। तो इसमें अभी आपको कुछ थोड़े बहुत इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस किए हैं क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको लॉयन की टेल नज़र नहीं आ रही है और जो है उसकी जो पूंछ के बाल हैं सिर्फ वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़े से ये इनको चीज़ों को फिक्स करते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है एक परफेक्ट इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें टेल भी है और ये देखें, आप इसमें अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, अपने ख़ुद की, अपने फेस की सेल्फीज़ ऐड करके, और फिर उसके आगे जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर ये आपको देखें ये उसकी भी जो है आपको स्टाइल उस हिसाब से आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो बहुत सारी खूबसूरत पिक्चर्स ये जनरेट करता है। आप ये देखें, येलो वाइल्ड फ्लावर्स विद अ ब्रीज़। ये देखें इन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से इस AI ने इस पे काम किया है। बस ड्राइवर, वाइड एंगल, HDR, प्रोफाइल पिक्चर, लाइट्स, हाईली डिटेल्ड, आप ये देखें। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको ख़ुद से दिखा देता हूँ जो मैंने पिक्चर्स अभी तक जो जनरेट की हैं इससे, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने ये पिक्चर जो है ये इससे जनरेट की है, ये वाली पिक्चर ये AI की जनरेटेड है। और उसके बाद कुछ और पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर मैंने इससे जनरेट की है। ठीक है, और उसके बाद ये भी इससे जनरेटेड पिक्चर है, ये वाली देखें, ये भी इससे मैंने जनरेट की है। ठीक है, आप हर स्टाइल की पिक्चर जो है वो इससे जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये बीच के कुछ डिफरेंट जो है ये पोस्टर्स इसने दिए थे। मैंने इसको कहा था कि मुझे GTA 5 की थीम पर, ग्राफिक्स की थीम पर मुझे बीच दिखाओ, तो इसने वही जो GTA 5 में जो ये प्लांट्स होते हैं उस पर ही ये थीम बना के और मुझे दिखाया है। और ये मैंने साइबर पंक करके जो है गेम का वो इसमें डाला था इनपुट, तो इसने मुझे वही इमेज दिखाई है। और आप देखेंगे इसमें कितनी ज़्यादा वो एक लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है और इसको किसी ने जो है वो बाकायदा कंप्यूटर पे जो है डिजिटल ग्राफिक्स के ज़रिए इसको बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स कितनी वो लग रही हैं, किसी ने इसको पेंट किया है या डिजिटली। पर आप इसकी यहाँ पर इस की जैकेट देखें तो इस पर कैसे लेदर को जो है वो 3D लुक दिया है जो गेम्स में होता है। तो ये टोटली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक पिक्चर है। ठीक है, तो आप देखें कि इस फील्ड में हम जो है कितना आगे निकल गए हैं। ठीक है, AI की फील्ड में, और आगे जाके जो है ये काफ़ी ज़्यादा, आप तो कह रहे हैं कि ये वीडियो में भी काम कर रहे हैं कि AI से आप कुछ भी लिखेंगे आपको उस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है AI की जनरेटेड पिक्चर है, ये AI ने जनरेट की है। ठीक है, ये सारी की सारी ये मैंने जनरेट करवाई हैं AI से। अब आप ये वाली पिक्चर देखें,
ये पिक्चर एआई की जनरेटेड है और आप कह ही नहीं सकते कि ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने जनरेट किया है इस इमेज को। ये किसी ना किसी ने बनाई होगी और कोई हाईली ट्रेंड ग्राफिक डिज़ाइनर होगा जिसने इसको घंटों मेहनत करके और बनाया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पिक्चर देख लें आप, ये वही पिक्चर है, उसको अपस्केल किया था मैंने। असल में आप इससे जो है अपस्केलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बाद में करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है अपस्केल। तो ये देखें, ये एआई की जनरेटेड इमेज है, ये एआई की जनरेटेड है। ये पिक्चर आप देखें, ठीक है, बिल्कुल ही रियलिस्टिक आपको लग रहा है, कोई इसमें आपको वो नहीं लग रहा कि ये पिक्चर देखें आप। ये सारी की सारी जो हैं वो एआई से जनरेटेड हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है, आप सिंपली आएंगे। अच्छा, मैंने इसको अपने सर्वर पे जो है इसको मैंने कॉल किया है, इनवाइट किया है इसको मिड जर्नी को। तो सिंपली आप इमेजिन, ठीक है, इमेजिन लिखते हैं, उसके बाद एक प्रॉम्प्ट आ जाता है। यहाँ पर हम जो है वो अब अपनी जो भी चीज़ें लिखेंगे उसके मुताबिक जो है इमेजेस जनरेट होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर लिखूँ, बॉय प्लेइंग ऑन अ बीच विथ फुटबॉल, ठीक है। और फिर इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये ऐड कर देते हैं हाइपर रियलिस्टिक, वेट अ मिनट, ये यहाँ से ये कॉपी कर लिया और ये ऐड कर लिया, ठीक है। और इसको हम करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं सनी डे, ठीक है। और ये मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ी सी देर लेगा और हमें ये पिक्चर जनरेट करके देगा, ठीक है। हम देखते हैं जब तक ये पिक्चर जनरेट कर ले। कुछ मैं प्रीवियस इमेजेस आपको दिखाता हूँ अपनी, ठीक है। ये इस तरह से अब जो पिक्चर जनरेट करेगा वो इस तरह से हमें वेरिएशंस देगा। उसके बाद हमको जो पसंद आती है फिर हम उसमें जो है U1 U2 या U3 U4, मतलब इसका मतलब है हम इनमें से कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4। अगर मुझे ये वाली 4 पिक्चर चाहिए तो मैं U4 को क्लिक करूँगा और ये मुझे इस तरीके से इसको बड़ा करके दे देगा। और मैं इसको फिर से जो है बड़ा करना चाहता हूँ अगर, तो और बड़ा ये करके देता है, ठीक है। अब मेरी पिक्चर जो है आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इसने मुझे पिक्चर जनरेट करके दी है। तो ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है इसको। तो ये देखें, ये पिक्चर इसने मुझे जनरेट करके दी है। हमने इसको कहा कि बॉय प्लेइंग ऑन अ बीच विथ फुटबॉल, हाइपर रियलिस्टिक, और ये लाइट्स वगैरह ये सारा इसने मुझे करके दिया। और यहाँ पर ये इमेज इसने दी है और ये देखें ये वाली इमेज इसने दी है। तो हमें, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये 1 2 3 4 वाली इमेज अच्छी है और ये भी अच्छी है, सेकंड भी अच्छी है और फोर्थ भी अच्छी है। तो हम जो है U4 कर लेते हैं कि मुझे U4 चाहिए। तो ये अभी जो है वो हो रही है। तो मैंने जैसे U4 को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है अब ये मुझे ये फोर्थ वाली इमेज जो है इसको अप स्केल करके देगा, ठीक है। आई थिंक 20 to 30 अटेम्प्ट्स के बाद आपको कहेगा कि आप सब्सक्राइब करने, वरना आप ये यूज़ नहीं कर सकते।